एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। मैं हूं आपकी साइंस टीचर मैत्री। और कैसे हैं आप लोग? मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे अपने घर में और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। विद दैट नोट, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेड 7 का चैप्टर नंबर 4 जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ग्रेड 10th में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एसिड्स के बारे में तो आपको 12th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, तो यानी कि ये एक ओवरऑल मैं कह रही हूँ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से देखिए और पढ़िए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम पहले डिस्कस करेंगे अबाउट चैप्टर ओवरव्यू। चैप्टर ओवरव्यू यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एसिड एंड बेस, हम पढ़ने वाले हैं अबाउट नेचुरल इंडिकेटर्स। इसके अलावा हम बात करेंगे अबाउट लिटमस, राइट, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज के बारे में हम बात करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में, और न्यूट्रलाइजेशन इन डे टू डे लाइफ ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के टॉपिक में। आज हम क्या पढ़ेंगे? पहले तो हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। आपने कभी नींबू खाया है? और नींबू तो खाया ही होगा। नींबू थोड़ा खट्टा होता है ना? खट्टा क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है एसिड। हाँ, तो एसिड जो है ये एक लैटिन टर्म से आया है एसिडस, जिसका मतलब होता है या जिसका मीनिंग है सार। ओके, सो ऑल द एसिड्स आर सार इन taste. When you taste any acid you will feel it like sour. Okay, so the word acid is coming from acere which means sour. इसके बाद acid एक chemical substance है जो कि आपके किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब अमीनो एसिड्स आपने सुना है? अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में होते हैं, किसी को हम इनटेक करते हैं, उससे बनते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। तो एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, है ना। अब हम बात करते हैं एसिड्स किस तरह के होते हैं। नेचुरल भी होते हैं और मिनरल भी होते हैं। नेचुरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं। नेचुरल एसिड्स कौन से होते हैं? जो आप नेचुरल चीज़ों में ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि आपको पता है आपके लेमन में है सिट्रिक एसिड, आपको पता है कर्ड में भी प्रेजेंट होती है एसिड जो कि है लैक्टिक एसिड, टमेटो में एसिड प्रेजेंट होती है, टैमरिन में एसिड प्रेजेंट होती है, इवन स्पिनाच में भी एसिड प्रेजेंट होती है। राइट, सो इस तरह से एसिड जो है आपको आपके डे टू डे वाले खाने वाली चीज़ों में मिलेगी। इसके अलावा मिनरल एसिड्स की मैंने बात की थी। मिनरल एसिड्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं आउट ऑफ सर्टन मिनरल्स। राइट, सो एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट डे टू डे यूजफुल कंपाउंड विच stays sour. Okay, now when we talk about base are bitter substances, right? They have a soapy texture. Okay, base are bitter, they have soapy texture. Okay, and then your base will like they are basically alkaline. bases को हम alkaline भी कहते हैं। पर आपको पता है कि आपके पास जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है? ये क्या आप हर बार टेस्ट करके बताओगे कि अरे ओके इट्स सार तो ये तो एसिड है, या फिर ये बेस है? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। राइट, क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि अगर मिनरल एसिड हुई तो है ना, इट कैन बी हार्मफुल। सो टू फाइंड आउट वेदर द सब्सटेंस गिवन टू अस इज एन एसिड और अ बेस, यू विल use indicators. Before indicators there are certain substances which are neither acidic nor basic. ऐसे भी substances हैं जो कि ना ही acidic हैं ना ही basic हैं। ठीक है, so अब वो सब्सटेंसेस जो कि नीदर एसिडिक नॉर बेसिक हैं उनको हम न्यूट्रल कहते हैं। इंडिकेटर्स हमें हेल्प करते हैं रिकॉग्नाइज करने में कि जो सब्सटेंस हमें मिला है वो एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल सब्सटेंस है। न्यूट्रल सब्सटेंस यानी सॉल्ट। ठीक है, सो इंडिकेटर्स भी नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो आपको नेचुरल सब्सटेंसेस से मिले हुए हैं, और जो सिंथेटिक है उन्हें हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। जैसे फेनोफ्थलीन एक केमिकल है जो कि यूज होता है एज अ केमिकल इंडिकेटर। राइट, इंडिकेटर्स हमें कैसे इंडिकेट कर पाते हैं? इंडिकेटर्स या तो कलर चेंज कर देते हैं, एसिड होगा तो अलग कलर प्रोड्यूस करेंगे, बेस होगा तो अलग कलर प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं कि वो एसिड के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं तो अलग स्मेल आ रही है आपको, बेस के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं तो अलग स्मेल आ रही है। ठीक है,
सो इस तरह से अलग अलग इंडिकेशन देकर ये इंडिकेटर्स आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं द सब्सटेंस दैट इज गिवन टू यू इज एन एसिड और अ बेस. ओके, so few examples of indicators are there. As I told you already that we have two types of indicators, that is natural and synthetic. So natural are obtained from the nature and synthetic are man made. सबसे पहले हम नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें तो लिटमस, जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अ एल्गी एंड फंगाई. ओके, एल्गी और फंगाई जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं एक दूसरे के साथ और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं लिटमस. लिटमस जो है उसको हम लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं. ये जो लिक्विड होता है ये बेसिकली एसिड्स के साथ अलग कलर देता है और बेस के साथ अलग कलर देता है. अब ये जो लिटमस होता है ये पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है. ये जो पेपर स्ट्रिप्स हैं ये भी कलर चेंज से आपको इंडिकेट करते हैं दैट द सब्सटेंस गिवन टू यू इज एन एसिड और अ base. Okay, a litmus paper that is red in color will react with a base and turn into blue color. और अगर आप उसी litmus paper को acid से react करेंगे तो you will find no change in the color. On the other hand, a litmus paper that is blue in color will react with an acid and turn into red color. लेकिन अगेन अगर आप बेस के साथ उसे रिएक्ट करोगे तो वो कलर चेंज नहीं करता. इस तरह से लिटमस आपकी हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई दैट द सब्सटेंस गिवन टू यू इज एन एसिड और अ बेस बाय द चेंज इन द कलर. Okay, this is how you can find two litmus paper, the red litmus paper and a blue litmus paper. टर्मरिक इज अनदर इंडिकेटर. ये तो बहुत कॉमनली आप घर में भी कर सकते हैं. थोड़ा सा सोप सोल्यूशन बनाइए, सोप सोल्यूशन में पिंच ऑफ टर्मरिक अगर आप डालते हैं तो ये जो सोप सोल्यूशन है इट विल टर्न रेड इन कलर. द कलर चेंज इज एन इंडिकेशन दैट यस द सब्सटेंस इज अ बेस. इससे पता चलता है कि जो डिटर्जेंट आप घर में यूज़ करते हैं वो बेस होता है. ठीक है, आपको पता है आप घर में एक एसिड भी यूज़ करते हैं. हाँ, मुझे पता है कि हमने बहुत सारे खाने के आइटम ऑलरेडी सुन लिए जिनमें एसिड प्रेजेंट है, बट आपका एक फेवरेट फूड आइटम होता है जैसे कि नूडल्स, पास्ता, तो उसमें क्या होता है आप विनेगर तो यूज़ करते हैं. विनेगर इज एन एसिड जो कि एसिटिक एसिड. तो अगर आपको टर्मरिक को एसिड के साथ रिएक्ट कराना है तो आप थोड़ा सा विनेगर लीजिए, उसमें पिंच ऑफ टर्मरिक अगर आप डालेंगे तो you will observe no change in color. So turmeric will turn a base into red color but show no change with an acid. और ये भी एक natural indicator होता है. ठीक है, चाइना रोज अनदर नेचुरल इंडिकेटर. अगर आप चाइना रोज के पेटल्स को वार्म वाटर में थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो यू विल हैव द लिक्विड एक्सट्रैक्ट. नाउ व्हेन यू विल रिएक्ट इट विथ एन एसिड इट विल टर्न इनटू रेड कलर and when you are going to react it with the base you will find the green color. So again the change in color is an indication that the substance given to you is an acid or a base. आपको पता है कि आपके आसपास एसिड रेन जैसा भी कुछ होता है. आपको पता है जब हम किसी भी तरह के फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं और एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाते हैं. आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं वाटर वेपर्स जो कि इन हार्मफुल गैसेस के साथ रिएक्ट करके एसिड्स बना लेते हैं. राइट, सो बेसिकली दीज आर वेरी हार्मफुल. राइट, सो ये जो एसिड्स हैं दे आर रिएक्टिंग विद द एटमॉस्फेयर एंड देन जो वाटर है उसके साथ भी रिएक्ट हो गया तो अब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिल गए. अब ये वाटर वेपर जो है ये कूल डाउन होके कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होंगे और प्रेसिपिटेट होंगे सॉइल में. सो इस तरह से एसिड रेन होगी. एसिड रेन जो है वो सॉइल का टेक्सचर खराब कर सकती है, मॉन्यूमेंट्स को खराब कर सकती है. तो एसिड हमेशा यूजफुल नहीं होती है, इट कैन कॉज डैमेज ऑल्सो. राइट, नाउ व्हाट इज पीएच स्केल. अब कौन सी एसिड कितनी स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितनी स्ट्रॉन्ग बेस है ये हमें कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ पीएच. पीएच का काम पीएच को अगर मैं बात करूँ तो पीएच इज पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन. पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन. ओके,
So pH scale is potence of hydrogen that is going to help in measuring the acidity and the basis of any of the substance. Okay, it will help in determination of the same. The pH value is going to range from 1 to 14, and from like if any substance have a pH or ranging from 0 to 6, this will be an acid, and from 8 to 15 it will be a base. Substance with a pH 7 is neutral. Okay, it's not an acid, not a base. Okay, so now अब एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो pH पे डिपेंड करती है. तो अगर pH है ranging from 0 to 3, you will call it strong acid. Then this will be weak. Okay, like 3 or 4 can be moderate and 5, 6 will be the weak acids. And here we are going to begin in the base opposite. 8, 9 weak base, moderate base, and the strong base will have pH 12, 13 or 14. Okay, so this is how the strength of an acid and a base can be determined with the help of this pH scale. This pH scale is also available in the labs in the form of paper strips, and these colors are indicating the range of the particular acid or a base. Like an acid with a base, with a pH of 0 will be dark maroon, then the red will be the strong acid, then the other acid which is giving you yellow color on reacting with this pH strip, that is having a strength of 2. When you are reacting it with a base, you will observe dark purple color, so that is a strong base. Okay, or you are observing a green color, that is a weak base. Okay, so this is how you are going to identify the strength of an acid or a base with the help of a pH scale. So I hope आज का वीडियो आपको समझ में आया है, आपको समझ आ गया है कि एसिड बेस और इंडिकेटर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं. ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए शिक्षास्त्र एजुकेशन पे. थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग.